हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट के ऊपर। किसके ऊपर? कॉची कंडेंसेशन टेस्ट के ऊपर। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट कब अप्लाई किया जाता है और इसका यूज बेसिकली मतलब आप कह सकते हैं कि इसका मेन तौर पर जो आपका प्रयोग है इस टेस्ट का वो कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके स्टेटमेंट से। ठीक है स्टूडेंट, स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। देखिए, मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ पढ़ के, स्टेटमेंट का मतलब भी बताऊंगा और उसकी जो कई सारे स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि स्टेटमेंट के अलग अलग स्टेटमेंट हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं इसके, कह सकते हैं, यानी कि 3 से 4 स्टेटमेंट हैं। और उन स्टेटमेंट को मतलब जो आपका उनका भाव है, कहने का मतलब जो मीनिंग निकलता है वो सेम निकलता है। तो पहला स्टेटमेंट कभी कभी किसी बुक्स में लिखा हुआ आपको मिल सकता है, जो कि इस प्रकार है: इफ एफ एन इज ए पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एन। ठीक है, जहाँ एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। ठीक है, देन द टू इनफाइनाइट सीरीज समेशन एफ एन एंड समेशन ए एन एफ समेशन ए की पावर एन एफ ए की पावर एन converge or diverge together where a is a positive integer which is greater than unity, मतलब a is greater than 1। सिंपल सी बात है, इसका मतलब समझिए, अगर हमारे पास कोई एफ एन है और वो भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, और किसका? एन का। ठीक है, और जो एन है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और देन हमारे पास दो इनफाइनाइट सीरीज हो जाएंगी। कैसे? एक एफ एन जो मीन है फंक्शन है, उसमें अगर हम ए एन पुट करेंगे, एन इक्वल टू ए एन पुट करेंगे, और ए एन पुट करने पर हमको एक दूसरी इनफाइनाइट सीरीज मिल जाएगी। अगर ये दोनों सीरीज आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, मतलब एक भी इनमें से कोई भी सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है, देन हमारी दूसरी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। अगर ये सीरीज डाइवर्ज हो रही है तो ये भी हमारी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। सिंपल सी बात है। और यहाँ जो ए का मान होगा, ये वाला ए का मान, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, एक और स्टेटमेंट देखिए, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। कई सारे एग्जाम में सिर्फ स्टेटमेंट पूछता है, और स्टेटमेंट के कभी कभी पूछता है और कभी कभी उस स्टेटमेंट से क्वेश्चन भी पूछता है। स्टेटमेंट अलग लिख देता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको कई सारे स्टेटमेंट को पढ़िए और उसको समझिए और उनका मतलब समझिए कि क्या ये वही चीज़ कह रही है जो जो मेन उसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, या कोई भी डेफिनेशन एक ही मतलब निकाल रही है उस स्टेटमेंट का, या कोई दूसरा मतलब है। ठीक है, वैसे तो इसका मतलब एक ही होने वाला है, बस अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो लेट फंक्शन एफ ऑफ एन बी ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब एक कोई फंक्शन है जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ऑफ पॉजिटिव टर्म। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात हो रही है, जहां पर ए ग्रेटर देन 1 होगा। सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको पिछले वाले स्टेटमेंट से बताया। बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन, ठीक है ना, वो भी इंटीजर ही है। ठीक है, देन समेशन एफ ऑफ एन एंड समेशन ए की पावर एन एफ ऑफ ए एन, ठीक है, इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। ये भी एक ही साथ में हो गए। कंडीशन क्या होती है इसमें कि कोई फंक्शन एफ एन हमारा होगा, उसमें वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। और एक बात और समझ लीजिए कि इस एन में जितना भी जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी सीरीज छोटी होती जाएगी, यानी कि फंक्शन का मान छोटा होता जाएगा, इसीलिए तो वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इफ़ अगला स्टेटमेंट में आपको कुछ इस प्रकार में लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे कि ये ए एन हमारा कोई पहला टर्म होगा, ए एन प्लस हमारा ए एन प्लस 1 दूसरा, और ये 0। कहने का मतलब क्या हुआ? 0 से बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि देख रहे हैं आप ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, यह दिख रहा है आपको। तो ये भी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म का। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव टर्म का। देन द टू सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन एंड समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n a 2 टू द पावर ट्वाइस n। इस टाइप को आपको इस टाइप का स्टेटमेंट आपको बहुत जगह मिलेगा देखने को, बोथ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टुगेदर, आगे यही लिखा है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर n की वैल्यू रखी गई है, जो आप यहाँ पे देख रहे थे ए टू द पावर n, यहाँ पर a क्या है? 2 है। मैंने आपको बताया a हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, इस वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 ले लिया गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे a हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद में आपने ये स्टेटमेंट तीनों देखें, तीनों का मतलब यही है कि क्या है कि हमारी जो सीरीज होनी चाहिए वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है,
ठीक है, उसके फंक्शन में डिक्रीज होना चाहिए। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ती जाएगी यानी कि n इंक्रीज होता जाएगा तो हमारा फंक्शन जो है डिक्रीज होता जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और अब देखिए इसका यूज कहाँ पे करेंगे, मैं आपको ये बात बता देता हूँ। इस कंडेंसेशन यूज का यूज मोस्टली कहाँ पर होगा, जब हमको कोई भी सीरीज अगर लॉग के फॉर्म में दी हो, ठीक है, और साथ में आप अगर देखिए लॉग के फॉर्म के साथ साथ एन के टर्म को छोड़कर, जैसे लॉग एन वाला टर्म को छोड़कर, जैसे एन टू इन्फिनिटी वाले टर्म को छोड़कर अगर साथ में और भी उसकी पावर में जैसे कुछ मिल जाता है, ठीक है ना, इसकी पावर में भी अगर हमको साथ में मिल जाता है, देन हम क्या यूज करेंगे, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। अब एक बात और यहाँ पे याद रखिए कि कभी कभी लॉग जो है डिनोमिनेटर में भी मिल जाता है, तो जैसे ही सीरीज आप देखेंगे पॉजिटिव टर्म की और साथ में डिनोमिनेटर में लॉग मिल रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में भी कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद कॉची कंडेंसेशन टेस्ट के अप्लाई करने के बाद ही हम यहाँ इसमें रेशियो या और भी कई सारे टेस्ट अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब यह है पहले कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से हम उसको ईजिली या इजी वे में ले आते हैं जिससे हमारा रेशियो टेस्ट वहाँ पे अप्लाई हो जाए। आप डायरेक्ट लॉग 1 या लॉग के सीरीज में आप उसको नहीं लगा पाएंगे, ऐसा ये थोड़ा क्रिटिकल और टिपिकल दोनों भी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड होने के बजाय आप कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का यूज करिए। देन उसके बाद आप आगे रेशियो टेस्ट या अपनी जो भी उस सीरीज में रिक्वायरमेंट जैसी हो रही होगी उसके हिसाब से हम लोग आगे टेस्ट अप्लाई करेंगे। कई सारे टेस्ट हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर इससे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का यूज होगा। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है log 2 raised to the power 2 n upon 2 to the power 2 log 3 स्क्वायर, और उसके बाद ये log 3 की पावर 3 n upon 3 स्क्वायर प्लस log 4 की पावर 2 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे आपका यू एन वाला टर्म या यू एन वाला टर्म क्या होगा या एफ एन वाला टर्म क्या होगा, लॉग एन रेस्ट टू द पावर एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन एफ एन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या है एफ एन, ये है हमारा लॉग एन रेस्ट टू द पावर 2 अपॉन एन स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको कहा था मैं मेनली आपको इस वाले स्टेटमेंट की ओर ज़्यादा फोकस करके हुए बताऊँगा। कौन सा स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट, देखिए इस स्टेटमेंट में, इस वाले स्टेटमेंट के माध्यम से मैं आपको उस क्वेश्चन के जरिए आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने 3 स्टेटमेंट इसलिए बताया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, डीप समझने में आपको आसानी आए, थोड़ा और डीपली समझाया है ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि स्टेटमेंट के जरिए क्वेश्चन निकाल लेते हैं, तो स्टेटमेंट अगर आपको बिल्कुल क्लियर है तो आप कई सारे क्वेश्चंस को भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, एफ एन लॉग एन रेस्ट टू द पावर एन, ये मैंने एफ एन वैल्यू निकाल दी और ए एन जहाँ जहाँ एन होगा फिर ए एन से मल्टीप्लाई की, समझ रहे ना, ए एन से मल्टीप्लाई कर दी, एन ए एन जो है वही हमने एन की जगह रिप्लेस कर दिया। देखिए यहाँ मैंने एन से मल्टीप्लाई की, लॉग ए एन स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे एन था वहाँ पे ए एन का स्क्वायर हो गया। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ए एन क्या है, ए एन इंटू एफ ऑफ ए एन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू हमको क्या मिली थी, लॉग ए एन स्क्वायर अपॉन ए एन। ठीक है, अब जरा देखिए इसको जरा मैं लॉग इसको ओपन करिए जरा, ए एन स्क्वायर हो जाएगा तो लॉग एम की पावर एन वाला तो आपने रूल पढ़ा ही होगा, तो उससे हम यहाँ पर इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, लॉग ए बच जाएगा, हमको ये स्क्वायर ऑलरेडी रहेगा, तो ये हमें क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए जरा, अपॉन में ए एन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अपॉन में ए एन मिल जाएगा, बराबर हमको क्या मिल जाएगा, लॉग ए एन, क्योंकि देखिए एन स्क्वायर है ना, सिंपल सी बात है, तो हमको क्या मिल जाएगा, लॉग ए एन का स्क्वायर अपॉन ए एन, सिंपल। ठीक है, ठीक है ना, ये वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको यहाँ पे ब्रेक करके दिखाया हुआ, लॉग ए एन का स्क्वायर अपॉन ए एन। तो ये हमने क्या मान लिया, जहाँ ए जो है ग्रेटर देन रहेगा 1 से। ठीक है ना, तो ये वही चीज़ है, इस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए क्योंकि वही चीज़ है, मैंने वहीं से निकाला है, तो चाहे तो आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ए एन एफ ऑफ ए एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर अपॉन ए एन। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। लेट समेशन यू एन, लेट समेशन यू एन को हमने मान लिया, क्या माना कि समेशन यू एन जो है, मतलब यू एन में मत ना हो, यू एन जो मैंने, देखिए एफ एन तो मैंने आपको बताया था, एफ एन क्या था, एफ एन आप जानते हैं क्या है। ठीक है, एफ एन के बाद आपने समेशन यू एन माना, और समेशन यू एन क्या है हमारा, समेशन यू एन क्या है, समेशन ए एन रेस्ट टू द पावर सॉरी समेशन ए एन एफ एफ ऑफ ए एन। ठीक है ना, यही तो है मेरा। अब हम क्या आगे की ओर देखिए,
अब हमने ये जो माना था उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या मतलब, देखिए आप पीछे से देख सकते हैं, देखिए आप ऊपर से देखिए, इसको मैंने क्या माना था, आप देखिए, एक मिनट स्टूडेंट, एन स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर अपॉन ए एन, ठीक है ना। तो आपने ये लिखा था, इसको ही मैंने ये माना था। अब इसमें मैंने समेशन लगाया तो यहाँ पर भी समेशन आ गया, यहाँ पर भी समेशन आ गया, ठीक है ना। तो यू एन इक्वल टू कितना हो गया, एन स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर अपॉन, अब मैंने क्या किया, देखिए मैंने उसको क्या माना था, लेट समेशन यू एन इक्वल टू ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे यू एन क्या हो गया, ये हो गया, ये जो वैल्यू है एन स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन में ए एन। अब यू एन प्लस वन निकालेंगे तो ये निकालें। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रेशियो टेस्ट अप्लाई करने वाला हूँ। अब रेशियो टेस्ट से ही हमको पता चल जाएगा। देखिए मैंने वहाँ पर इसलिए फंक्शन को ए एन यानी कि समेशन ए एन सॉरी एफ एन और समेशन ए एन इंटू एफ ऑफ ए एन बनाया था, ताकि मैं उन दो सीरीज को बना सकूँ और उसके बाद रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकूँ, ठीक है। इस वाले सवाल में रेशियो टेस्ट अप्लाई कर देंगे, देन मैं फाइंड कर लूँगा कि ये सीरीज कैसे होने वाली है। तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल क्या हो जाएगा, हमने रेशियो टेस्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर, देखिए यू एन की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दी, मैंने पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, और ये एन यू एन प्लस वन की वैल्यू पूरी पुट कर दी। अपॉन में जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगी, इसलिए ए एन प्लस डिनोमिनेटर वाला हमारा नोमिनेटर बन जाएगा और ये वाला जो हमारा पार्ट है वो डिनोमिनेटर हो। और उसके बाद हमको क्या मिलेगा, इस तरह कुछ मिलेगा, एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एन स्क्वायर वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, देन हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है आपको, ये हमारा आया था यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगाया था, रेशियो टेस्ट, ठीक है ना। तो देखिए ए हमारा ग्रेटर देन वन होगा, ये हम स्टेटमेंट से जानते हैं, यानी कि कॉची कंडेंसेशन टेस्ट ही हमारा बताता है कि अगर हमारा ए यानी कि ग्रेटर देन वन है, तो देखिए अब जहाँ पे ए हमारा ग्रेटर देन वन है और यहाँ पे अगर हम लिमिट मूव करेंगे, एक बार जरा ध्यान से देखिए, एक ए को हम कॉमन ले लेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर सॉरी वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर का है, तो ये तो वैल्यू हमारी वन ही होने वाली है। तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब अब ये कन्वर्ज ही हो गई, क्योंकि अब हम जानते हैं भाई कन्वर्जेंशन के हिसाब से हम जानते हैं कन्वर्जेंट, अगर आपने काफ़ी पढ़ा हुआ सीक्वेंस, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस या सीरीज के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत भी, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन वन। वैसे तो मैंने सभी लेक्चर कन्वर्जेंट्स के टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ए हमारा ग्रेटर देन वन है, तो हम यहाँ पे रेशियो टेस्ट से कह सकते हैं। और सिंपल सी बात है, जब एक से बड़े मान होता है रेशियो टेस्ट में, एक से कोई भी बड़ा मान होगा, वैल्यू आएगी, तो वो हमारा कन्वर्जेंट होता है। अगर आपने रेशियो टेस्ट पढ़ा होगा तो भी आप बता सकते हैं। तो समेशन यू एन एच कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब बाय कॉची कंडेंसेशन टेस्ट की बात आती है। कंडेंसेशन यही कहते था, हमने यू एन क्या माना था, एफ एन एफ ऑफ एन माना था, अगर आपको याद होगा। तो समेशन एफ ऑफ एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, सिंपल, ठीक है। अगर यू एन हमारा कन्वर्जेंट है तो एफ ऑफ एन भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। और एफ ऑफ एन क्या था, समेशन ए एन, समेशन क्या था, समेशन ए एन और एफ ए टू द पावर एन, यही तो था, और ये आल्सो कन्वर्जेंट हो गया। तो यही हमारी सीरीज भी सॉरी कंडेंसेशन टेस्ट भी कह रहा था, दोनों एक साथ होंगे, चाहे वो कन्वर्जेंट हो या डाइवर्जेंट। ये कन्वर्जेंट हुआ तो ये कन्वर्जेंट हुआ, तो देयरफॉर द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट, आपने इस लेक्चर में कॉची कंडेंसेशन टेस्ट को कब अप्लाई किया जाता है और किस कंडीशन में अप्लाई किया जाता है उसके बारे में जाना, ठीक है ना। उसके बारे में जाना और किस हिसाब से हमको यूज करना है। नहीं तो आप कोई दूसरा टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन होती है कॉची कंडेंसेशन की, वो आपने इस लेक्चर में जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।